गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन पे स्वागत है। मैं आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप सभी लोग इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। हम आप क्वेश्चन लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो आपकी होती है ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। किसकी? लिखित भाषा की। लिखित भाषा के, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्वर हर्ष नहीं है? तो आपका हर्ष स्वर में जो नहीं आता है वो आता है ए। आपके हर्ष स्वर में जो आते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और री, ये आपके चारों हर्ष स्वर माने जाते हैं, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा दीर्घ स्वर है? तो आपका दीर्घ स्वर कौन सा होता है? ऐसे स्वर जो दो समान स्वरों के मेल से बनते हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आपका बड़ा आ, तो आपका बड़ा आ क्या है? एक दीर्घ स्वर है। आपका छोटी हर्षव है, छोटा आ भी हर्षव है, आपका री भी हर्षव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा स्वर संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर वो होता है जो असमान स्वरों के मेल से बनते संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे आपका औ, तो आपका औ क्या है? संयुक्त स्वर है। आपका बड़ी ई आपका दीर्घ स्वर है। आपका बड़ी दीर्घ स्वर है, बड़ा ओ भी दीर्घ है, छोटा आ भी दीर्घ स्वर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन व्यंजन स्पर्श नहीं है? तो आपका जो स्पर्श व्यंजन नहीं है वो आपका है या कैसा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है। कैसा है? अंतस्थ व्यंजन है। आपका का से लेकर माँ तक के जो वर्ण होते हैं ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या होती 25, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन व्यंजन अंतस्थ है? तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है य, र, ल और व। अतः ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा व्यंजन उष्म नहीं है? तो कौन सा व्यंजन उष्म नहीं है? तो हम देख लेते हैं पहले उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। आपका जो बड़ा सा बोलते हैं, खट्टी सा बोलते हैं, छोटा सा बोलते हैं और हाँ आपके उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आपका क्या है? वर्गीय व्यंजन है, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर 20 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। किस शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा या हुआ है? तो आपको दिख रहा होगा चांद पे जो बिंदी लगी है ये क्या है? चंद्र बिंदु है। तो आपका कौन सा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। निम्न में से अनुस्वार कौन सा है? तो अनुस्वार कौन सा है? आपका अनुस्वार है अंग। अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। आपका अंग अनुस्वार हो गया। जो आहा होता है उसे बोलते हैं विसर्ग। कैसा बोलते हैं? विसर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों के योग से बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आपका छ, आपका हो गया छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये सभी संयुक्त व्यंजन में आते हैं। तो आपका जो ठा है ये कैसा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो आपका दीर्घ स्वर कौन कौन से होंगे? तो आपका दीर्घ स्वर आ, ई, उ। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। आपका ये हर्ष स्वर है, ये आपके संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वर, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन, आपके अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। मस्तक शब्द है
जो आपका मस्तक शब्द है वो है तत्सम शब्द। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सार्थक शब्द है निम्नलिखित में से सार्थक। तो आप देखेंगे वाय, वाणी, भात या वाक। तो आप देखेंगे भात क्या है? एक सार्थक शब्द है। भात क्या है? एक सार्थक शब्द है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द जो है अंधेरा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर। अंधेरा। रात्रि का जो आपका वो होता है रात। क्या होता है? रात। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। विकारी शब्द का उदाहरण है। तो विकारी शब्द वह होता है जिसमें लिंग, वचन आदि के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है, अर्थात बदल जाता उसका प्रयोग। ठीक है, तो देखेंगे आप वो शब्द क्या है? बालक। ये चीज़ें बदल जाती हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तत्सम शब्द है। तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? गृह। गृह क्या? तत्सम शब्द है। इसका तत्सम होता है घर। गांव तद्भव शब्द है। तद्भव का होता है तत्सम ग्राम। पाँव का होता है पाद। आँख का होता है अच्छ। तो आपका तत्सम शब्द कौन सा है? गृह। और सभी शब्द क्या है? तद्भव। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किंतु कैसा शब्द है? किंतु अविकारी शब्द है। कैसा शब्द है? अविकारी शब्द है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से देशज शब्द है। तो देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो हम अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, जो गांव इत्यादि में बोला जाता है, वही देशज। तो आपका जो लोटा शब्द है वो कैसा है? देशज शब्द है। आपका स्वर्ण तत्सम शब्द है। श्वास भी तत्सम है। सुई कैसा? तद्भव। तो सुई तद्भव का तत्सम क्या होगा? सूचिका। क्या होगा? सूचिका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? वो तात। तात का मतलब होता है पिता। तात का पिता। तो दूध का जो तत्सम होता है वो होता है दुग्ध। क्या होता है? दुग्ध। पत्ता का होता है पत्र। हाथ का होता है हस्त। ये सभी सबके तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द है आपका आश्चर्य। आश्चर्य कैसा शब्द है? तत्सम शब्द। और इसका जो तद्भव शब्द है वो क्या होता है? अचरज होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा इसमें क्या हो जाएगा? जामुन। जामुन कैसा है? जातिवाचक संज्ञा। जबकि जय, विजय और अजय कैसे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसे हैं? व्यक्तिवाचक। कैसा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। कोमलता में किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? ठीक है, आपका जो कोमलता शब्द है वो भाववाचक संज्ञा में आता है। किसमें? भाववाचक संज्ञा में आता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है ऐसी संज्ञा जो विशेषण से बनी हुई है। तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो आपका निपुणता में क्या है? विशेषण है। विशेषण क्या है निपुणता में? निपुण। निपुण से बना है निपुणता, जो कि एक भाववाचक संज्ञा। मानवता बनी है मानव से। मानव क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा। दानवता बनी है दानव से। दानव भी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। ममता क्या है? ममता आपका भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति आदि के नाम नहीं होते व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो राम एक व्यक्ति का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपका गंगा भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन पुस्तक क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है। ये पुस्तकों की जाति का बोध करवाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा का जो उदाहरण नहीं है आपका हिमालय। हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसा? व्यक्तिवाचक
वाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 26। भाववाचक संज्ञा है। ऐसी संज्ञा जिसमें भाववाचक संज्ञा है तो संज्ञा है निर्जनता। कौन सी संज्ञा है? निर्जनता। निर्जनता में भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। कमल शब्द है। कमल शब्द भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। तो कमल शब्द है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आपका अगला क्वेश्चन है कमल शब्द है, तो आपका जो कमल शब्द है वो है आपका जातिवाचक संज्ञा। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो कौन सा शब्द? आपका गोपाल, घोड़ा, सोना या बचपन। तो आपका जो घोड़ा शब्द है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। सोना क्या है? द्रव्यवाचक है। सोना क्या है? द्रव्यवाचक। बचपन क्या है? भाववाचक है। क्या है? भाववाचक। आपका गोपाल क्या है? व्यक्तिवाचक है। क्या है? व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो आपका भाववाचक संज्ञा इसमें आपको दिख रहा होगा कि भाववाचक संज्ञा क्या है? मित्रता। तो मित्रता कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। नदियों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो आपका नदियों के नाम, जहाँ नदियों के नाम दिए हो वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसमें? व्यक्तिवाचक। लेकिन नदी शब्द जो आपका है वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन नदियों का नाम पूछा है तो नदियों का नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आपके सभी 30 सवाल कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।